हाल ही में डिंडोरी शहर में एक बहुत ही शानदार और जानदार इवेंट हुआ। ये खास मौका था मातृशक्ति सिंदूर यात्रा का। इसे इलाकार शक्तिशाली महिलाएं यानी मातृशक्तियों ने बड़े भक्तिभाव से ऑर्गेनाइज किया था। वो सब एक साथ आईं, पूरे जोश और एक कॉमन मकसद के साथ। डिंडोरी नगर की गलियां एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरपूर थीं। ये जुलूस सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एकता और शक्ति का प्रदर्शन था। इसने पूरी कम्युनिटी को एक बहुत अच्छे तरीके से साथ लाया। हवा में पॉजिटिव फीलिंग्स और एक गर्व का एहसास था। इस भव्य यात्रा को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। ये ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता को मनाने के लिए रखी गई थी। ये ऑपरेशन बहुत अहम था और इसका सफल होना एक जश्न का कारण था। यात्रा इस जीत को बड़े हर्ष और सच्चे गर्व के साथ मनाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म बनी। हर तरह के लोग इस अचीवमेंट के लिए अपनी खुशी और पक्का सपोर्ट दिखाना चाहते थे। पूरी कम्युनिटी में एक गहरी सफलता का एहसास था। ऑपरेशन सिंदूर की जीत ही इस खुशी भरे जमावड़े का सेंट्रल थीम थी। मातृशक्ति सिंदूर यात्रा भक्ति और कल्चरल रिचनेस का एक अद्भुत नजारा था। पारंपरिक कपड़ों में सजी महिलाओं ने पवित्र चिन्ह उठाए हुए थे। सिंदूर, जो एक वर्मिलियन पाउडर होता है, उसका गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व है। यात्रा में इसकी मौजूदगी ने इवेंट की पवित्रता को और बढ़ा दिया। जुलूस डिंडोरी की मुख्य सड़कों से बड़ी शान से गुजरा। मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से हवा गूंज उठी, जिससे एक पवित्र माहौल बन गया। कई ऑनलुकर्स भी शामिल हुए, अपना सम्मान और पार्टिसिपेशन दिखाते हुए। ये यात्रा कम्युनिटी की पक्की आस्था और परंपराओं का सच्चा रिफ्लेक्शन थी। इतने बड़े पैमाने के इवेंट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत मेहनत लगी। मातृशक्तियों ने बिना थके काम किया ताकि सब कुछ स्मूथली हो जाए। उन्होंने जुलूस के रूट से लेकर पार्टिसिपेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स तक कई चीजों को कोऑर्डिनेट किया। उनका डेडिकेशन यात्रा के फ्लॉलेस ऑर्गेनाइजेशन में साफ दिख रहा था। इस इवेंट ने न सिर्फ एक खास सफलता का जश्न मनाया, बल्कि डिंडोरी की महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज को भी दिखाया। ये उनकी कलेक्टिव पावर और अपनी कम्युनिटी और उसके वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट का सबूत था। सहयोग की भावना हर जगह दिखाई दे रही थी। मातृशक्ति सिंदूर यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद था गहरा सम्मान व्यक्त करना। ये सम्मान भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के लिए था। हमारी सेना हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात काम करती है। यात्रा ने डिंडोरी के लोगों को एक शानदार मौका दिया। वे इन वीर रक्षकों के प्रति अपना आभार और प्रशंसा दिखा सकते थे। मातृशक्तियां इस जुलूस के माध्यम से सपोर्ट का एक मजबूत संदेश देना चाहती थीं। वे हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा किए गए बलिदानों को एक्नॉलेज करना चाहती थीं। इस जेस्चर का मकसद हमारे सैनिकों का मॉरल बढ़ाना था। इसके अलावा यात्रा का एक खास फोकस था। इसका मकसद सेना में सेवा दे रही महिला अधिकारियों को सम्मानित और इनकरेज करना था। ये महिलाएं बाधाओं को तोड़कर बड़े साहस के साथ देश की सेवा कर रही हैं। रक्षा बलों में उनका योगदान इनवैल्यूएबल है। मातृशक्ति सिंदूर यात्रा ने उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की। ये अधिक महिलाओं को फोर्सेस में शामिल होने के लिए इंस्पायर करने का एक तरीका था। कम्युनिटी का सपोर्ट देखना एक बड़ा मोटिवेटर हो सकता है। मजबूत भूमिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति का जश्न मनाया गया। यात्रा का यह पहलू विशेष रूप से एम्पावरिंग और फॉरवर्ड लुकिंग था। पूरी यात्रा में देशभक्ति की भावना साफ झलक रही थी। पार्टिसिपेंट्स धार्मिक चिन्हों के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी लिए हुए थे। भारतीय सेना और उसके बहादुर जवानों की तारीफ में नारे जोश के साथ लगाए गए। सम्मान का यह पब्लिक डिस्प्ले वहां मौजूद सभी के लिए बहुत दिल को छू लेने वाला था। इसने लोगों को शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। यात्रा ने अपने रक्षकों के साथ कम्युनिटी की एकजुटता को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। यह डिंडोरी के लोगों की ओर से एक दिली धन्यवाद था। हवा राष्ट्रीय गौरव और हमारी फोर्सेस के लिए गहरी प्रशंसा से भरी हुई थी। सेना और उसकी महिला अधिकारियों को सम्मानित करने पर इस फोकस ने यात्रा को एक गहरा डिमेंशन दिया। इसने इवेंट को सिर्फ एक धार्मिक या कल्चरल जुलूस से बदलकर एक देशभक्ति वाला जुलूस बना दिया। इसने दिखाया कि कम्युनिटी साहस, सेवा और जेंडर इक्वालिटी को महत्व देती है। ऑर्गेनाइजर्स ने सोच समझकर इस पहलू को शामिल किया, इसके महत्व को समझते हुए। इससे राष्ट्रीय एकता और सेवा करने वालों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। संदेश साफ था, डिंडोरी अपने सैनिकों के साथ खड़ा है और अपनी महिलाओं की ताकत का जश्न मनाता है। यह सपोर्ट और एनकरेजमेंट का एक जबरदस्त स्टेटमेंट था।
जैसे ही मातृशक्ति सिंदूर यात्रा डिंडोरी नगर से गुजरी, उसका भव्य स्वागत हुआ। लोग इस शानदार जुलूस को देखने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे। उन्होंने सम्मान और खुशी के तौर पर पार्टिसिपेंट्स पर फूल बरसाए। माहौल उत्सवपूर्ण और जोश से भरा था। दुकानदार और निवासी अपने दुकानों और घरों से बाहर निकल आए। वे इस शुभ अवसर का हिस्सा बनना चाहते थे। स्वागत सचमुच दिल को छू लेने वाला था। ये दिखाता था कि कम्युनिटी यात्रा के मकसद से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करती है। शहर का हर कोना जश्न मनाता हुआ लग रहा था। स्थानीय लोगों का सपोर्ट जबरदस्त और साफ दिखाई दे रहा था। कई घरों ने अपने दरवाजे सजाए थे। उन्होंने लंबी यात्रा में शामिल लोगों को पानी और रिफ्रेशमेंट्स दिए। ये मेहमाननवाजी डिंडोरी के लोगों के उदार स्वभाव को दर्शाती थी। पूरे रास्ते यात्रा के साथ जयकारे और तालियों की आवाजें थीं। यह स्नेह और श्रद्धा का एक स्वाभाविक आउटपोरिंग था। फेंके गए फूलों के चमकीले रंगों ने सड़कों पर एक खूबसूरत कारपेट बना दिया था। इस स्वागत ने पार्टिसिपेंट्स को बहुत प्यारा और अप्रिशिएटेड महसूस कराया। ये कम्युनिटी स्पिरिट का एक खूबसूरत प्रदर्शन था। इस जश्न के माहौल के बीच एक गहरी गंभीरता का पल भी आया। यात्रा उन बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए रुकी जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। शहीदों की याद में कुछ देर मौन रखा गया। ये इवेंट का एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला हिस्सा था। इसने सभी को आजादी और सुरक्षा की कीमत पर सोचने का मौका दिया। मातृशक्तियां और सभी पार्टिसिपेंट्स सम्मानपूर्वक मौन खड़े रहे। उन्होंने इन दिवंगत नायकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्य ने गहरे सम्मान और याद की एक परत जोड़ दी। शहीदों को ये श्रद्धांजलि मातृशक्ति सिंदूर यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसने सभी को याद दिलाया कि सफलताओं का जश्न मनाते हुए हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए की गई मौन प्रार्थनाएं दिल की गहराई तक पहुंची। इसने कम्युनिटी की एम्पैथी और आभार को दिखाया। इस प्रकार यात्रा ने खुशी के जश्न और गंभीर याद के बीच संतुलन बनाया। इस विचारशील इंक्लूजन ने सुनिश्चित किया कि हमारे सैनिकों के बलिदानों को उचित सम्मान मिले। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी को शहीद हुए लोगों के लिए साझा दुख और सम्मान में एकजुट किया। इस श्रद्धांजलि की शांत गरिमा बहुत प्रभावशाली थी। मातृशक्ति सिंदूर यात्रा में कई महत्वपूर्ण लोगों की मौजूदगी थी। जिले भर से बड़ी संख्या में मातृशक्तियों ने बड़े जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस सफल इवेंट की रीढ़ की हड्डी था। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कई समर्पित कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया और यात्रा को स्मूथली चलाने में मदद की। इसके अलावा डिंडोरी के कई गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। उनकी पार्टिसिपेशन ने दिखाया कि यात्रा को कम्युनिटी में कितना व्यापक सपोर्ट मिला। इस कलेक्टिव प्रेजेंस ने इवेंट को सचमुच रिप्रेजेंटेटिव बनाया। प्रोग्राम के की हाइलाइट्स में से एक था श्रीमती अनुष्का बिलैया का भाषण। वह इवेंट में एक प्रमुख स्पीकर थीं। श्रीमती बिलैया ने इस मौके पर अपने गहरे विचार साझा किए। उनके भाषण को बड़ी ऑडियंस ने खूब सराहा। उन्होंने शायद ऑपरेशन सिंदूर के महत्व के बारे में बात की होगी। उन्होंने शायद सेना का सम्मान करने और महिलाओं को एम्पावर करने के महत्व पर भी जोर दिया होगा। उनके शब्द यात्रा के कोर थीम्स के साथ जरूर मेल खाते होंगे। प्रभावशाली हस्तियों द्वारा ऐसे भाषण संदेश को और फैलाने में मदद करते हैं। उनकी आवाज ने प्रोसीडिंग्स में वजन डाला। इन अलग अलग ग्रुप्स की कलेक्टिव पार्टिसिपेशन यात्रा की यूनिफाइंग अपील का सबूत थी। इसने अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए साथ लाया। पॉलिटिकल वर्कर्स, कम्युनिटी लीडर्स और खासकर मातृशक्तियों की मौजूदगी ने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया। यह एकता किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। यात्रा इस अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनी। वहां मौजूद सभी लोगों में गर्व और भक्ति की एक कॉमन भावना थी। प्लानिंग से लेकर पार्टिसिपेशन तक इवेंट के हर पहलू में कोलैबोरेटिव स्पिरिट साफ दिख रही थी। यात्रा और उसके पार्टिसिपेंट्स के स्वागत के लिए किए गए अरेंजमेंट्स भी काबिले तारीफ थे। स्थानीय प्रशासन और विभिन्न कम्युनिटी ग्रुप्स ने शायद उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई। इसमें भीड़ को मैनेज करना, सेफ्टी सुनिश्चित करना और जुलूस को फैसिलिटेट करना शामिल था। यह तथ्य कि यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया मेटिकुलस प्लानिंग को दर्शाता है। ऐसे इवेंट्स के लिए काफी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। सफल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल सभी लोगों की एफिशिएंसी और डेडिकेशन के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसने सुनिश्चित किया कि फोकस यात्रा के जश्न,
सम्मान और याद के महत्वपूर्ण संदेशों पर बना रहे। सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मातृशक्तियों द्वारा ये सिंदूर सोहरे सम्मान यात्रा निकाली गई। हम इस यात्रा के माध्यम से हर देशवासी को ये संदेश देना चाहेंगे कि मातृशक्तियाँ कहीं कम नहीं है। हमारी जो 2 सैनिक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया क्रोसी, उन्होंने अपना उस रात अद्भुत परिचय दिया, एक ऐसा पराक्रम दिखाया जो हमेशा इतिहास में याद रहेगा। आज उसी उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। हर देशवासी को ये संदेश देना चाहेंगे कि इन सैनिकों के सम्मान के लिए हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, कोटि कोटि नमन करते रहें। आज हम सुरक्षित हैं तो उन सैनिकों के वजह से, आज हम चैन से सो पा रहे हैं तो सैनिकों के वजह से, आज हम श्वास ले पा रहे हैं तो सैनिकों के वजह से। आज ये नारी सम्मान को कार्यक्रम नारी समर्पित कार्यक्रम है, नारी समाज के लिए कार्यक्रम है। हम नारी समाज का अभिनंदन करते हैं, उन मातृशक्तियों का अभिनंदन करते हैं, उन मातृशक्तियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने ये पराक्रम दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। मोर टिटोरी चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।